सुबह उठ करके मात्र 10 मिनट के लिए ये एक छोटा सा काम कीजिएगा। उम्र थम जाएगी और बुढ़ापा आपसे कोसों दूर रहेगा और शरीर रहेगा निरोगी। मात्र 10 मिनट आपने देने हैं, यकीन मानिए आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी मुद्रा को करने के बारे में जिसका इस्तेमाल करने मात्र से आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। आपका डाइजेशन मजबूत होता है, जोड़ों का दर्द दूर होता है। इसके अलावा शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, शरीर की बंद नसें खुलती हैं, अंग अंग स्वस्थ हो जाता है, किडनी लीवर हेल्दी रहते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी का प्रॉब्लम या थायराइड का प्रॉब्लम अगर आपको है तो इन समस्याओं में भी काफ़ी लाभ मिलता है। चलिए आपको बात करते हैं कि आपको कौन सी मुद्रा करनी है। हम बात कर रहे हैं वायु मुद्रा के साथ एक ऐसी क्रिया करने के बारे में जिसका इस्तेमाल करने मात्र से आपके शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वायु मुद्रा कैसे लगाते हैं। वायु मुद्रा लगाने के लिए सबसे पहले आप अपनी पहली उंगली को अपने अंगूठे के लास्ट के छोर पर, यानी कि जो नीचे वाली लाइन होती है, इस पर इसके छोर को टच कीजिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप अंगूठे से इसको कवर कर दीजिए और बाकी की 3 उंगलियों को सीधा रखें। इस अवस्था को बोलेंगे हम वायु मुद्रा। हाथों पर इस तरीके की मुद्रा लगाने के बाद दोनों हाथों से आपने लगानी है और इसे लगाने के बाद आप पद्मासन में बैठें या फिर चेयर पर भी बैठ सकते हैं। कमर को सीधा रखें, कंधों को सीधा रखें और उसके बाद आपने एक हाथ को सीधा रखना है, पर दूसरे हाथ को जिस साइड की भी नाक आपकी अच्छे से खुली हुई है, आपको अच्छे से उससे सांस आ रही है, उस साइड से आपने जो है अपने नाक के थ्रू एयर को बाहर निकालना है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। कैसे, चलिए देखते हैं। पहली उंगली जो है इसको आपने इधर टच करना है इस नाक पे। मान लीजिए इससे अच्छे से सांस आ रही है तो इस नाक पर, और अगर इससे आ रही है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, देखिए कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपने इधर से 10 बार करना है, उसके बाद इधर से 10 बार करेंगे, उसके बाद फिर आप जो है अपने हाथों को सीधा रखते हुए नाक के ही थ्रू बस इस तरीके से आपने करना है। ऐसा करने से आपके शरीर का सारा ब्लॉकेज खुलता है। इसके अलावा डाइजेशन मजबूत होता है और वायु मुद्रा को करने से पेट से संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं, चाहे पेट में ब्लॉटिंग होना, खाना ना पचना, मरोड़ होना, खट्टी डकारें आना, इन सब में आपको लाभ मिलता है। जोड़ों का दर्द दूर होता है, हार्ट ब्लॉकेज खुलता है, मन शांत होता है, आपका काम में पहले से ज़्यादा तरीके से मन लगता है। इतना करने बाद से, यानी कि पहले आपने इधर से 10 बार करना है, उसके बाद इधर से 10 बार करेंगे, उसके बाद आप दोनों नाक से करेंगे। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, आप कह सकते हैं आप इसको, कलाई को इस तरीके से आपने रगड़ना है। ऐसा करने से आपके वात और पित्त को आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर शरीर में वात दोष है, पित्त दोष है, कफ दोष है, तो मात्र आपकी कलाई को रगड़ने मात्र से इसमें आपको बहुत लाभ मिलते हैं। क्योंकि यहाँ से मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, अगर आप अपनी 3 उंगलियों को नाप करके यहाँ कोई पॉइंट लेकर के अगर मसाज उसकी करते हैं तो ऐसा करने मात्र से भी आपका वात, पित्त और कफ जो है वो कंट्रोल में आता है। आपने देखा होगा पुराने हकीम्स के पास या आयुर्वेद आचार्य के पास आप जाते हैं तो वो लोग आपकी नब्ज यहीं से चेक करते हैं, उसी हिसाब से आपके शरीर पर बताते हैं जोन सी ज्यादा फड़क रही होती है, कम फड़क रही होती है, या जिस उंगली के नीचे हरकत कम होती है, उसी हिसाब से वो आपको अंदाजा लगाकर बताते हैं। तो जब आप अपनी कलाइयों को कुछ इस तरीके से रगड़ते हैं तो आपके वात, पित्त और कफ जो है वो कंट्रोल में आते हैं और शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। नाक के थ्रू टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, नसें खुलती हैं और यहाँ ऐसे करने से आपका वात, पित्त और कफ कंट्रोल में आता है। इसके अलावा इससे थायराइड भी कंट्रोल में होता है। आपके शरीर को बहुत लाभ मिलेंगे अगर आप ये छोटी छोटी सी क्रियाएं करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।